जम्मू कश्मीर सरकार का एक बड़ा फैसला आया है जो सामने आया है। जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के डेली वेजर और कैजुअल लेबर और आरजी मुलाजम हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा। कई सालों से डेली वेजेस मुलाजम इंतज़ार था कि कब हमें रेगुलराइज किया जाएगा। ऐसे में ख़ास हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीडीडी डेली वेजेस के प्रेसिडेंट अखिल शर्मा जी हैं और उनके साथ पीएचई के डेली वेजेस के प्रेसिडेंट होशियार चिप जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि डेली वेजेस की बात करूं तो कितनी सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं। पहले तो जंग बाइट का बड़ा बड़ा धन्यवाद। नंबर 2, आपने मेरा डेजिग्नेशन एज ए प्रेसिडेंट बताया, तो मैं इस समय मेंबर हूँ पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट का। हमारी एक टीम है जिसमें 5 मेंबर हैं, उसी का एक हिस्सा मैं भी मेंबर हूँ। लगभग 94 का ये लंबा संघर्ष, उसके दौरान कई सरकारें आई गई, तो ये वाला प्रपोजल कि डेली वेजर को परमानेंट करने जा रहे हैं या होने जा रहे हैं। इस लंबे संघर्ष में कई बार सुना, हमने समझा, मगर आज तक हाथ कुछ लगा नहीं। अलग अलग गवर्नमेंटें अपने अपने समय पे रही, उन्होंने अपना राज भी किया तो विकास भी खूब किया। मगर कल से आज हम एक नई खबर सुन रहे हैं कि बहुत जल्द डेली वेजर के लिए एक गुड न्यूज़ आने वाली है। मैं अभी तक आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में कुछ आता नहीं तब तक हम इसको गुड न्यूज़ मान के चलते नहीं। हाँ है, हम लोग संघर्ष पे हैं। पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जो आज तक संघर्ष पे है, बीसी रोड जम्मू में हमारा धरना प्रदर्शन रेगुलर चल रहा है। तो इसी दौरान बड़े बड़े कार्यक्रम करने के उपरांत सर, मैंने ये आपका संघर्ष भी देखा है, काफ़ी सालों से संघर्ष देख रहा हूँ, खासकर पीएचई का संघर्ष। मैंने ये भी देखा है कि कपड़े खोल के भी लोगों ने संघर्ष किया, पट्टियाँ बांध के भी, काली पट्टियाँ बांध के भी संघर्ष किया। मगर अब क्या दिशा लगती है कि उमर सरकार जब आई है, क्या दिशा आपको लग रही है कि कितनी आपको भरोसा है उमर सरकार को? हाँ, इस पर एक साफ और स्पष्ट ये था। इलेक्शन के पहले तकरीबन सभी सरकारों ने अपने मैनिफेस्टो में डेली वेजर के इशू को रखा था कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी हम लोग उस पॉइंट पे जाएंगे और उनका काम करेंगे। तो हमारे फ्रंट की ओर से भी सीधा उद्देश्य था कि कोई भी सरकार जो भी मैनिफेस्टो में रखेगी इतना ही रखे जितना वो कर सकती है। तो आज एनसी की गवर्नमेंट आई है, इनका भी मैनिफेस्टो में डेली वेजर का इशू था। आज जैसे मैंने बोला वो सुनने में आ रहा है, कल से एक उम्मीद और होप हम रख रहे हैं कि शायद अभी हमारा ये बनवास 30 साल का शायद ख़त्म होए तो हमारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि बड़े साथी हमारे जो लगभग 60 साल सेवा देने के बाद उन लोगों को सिर्फ आधार कार्ड दिखाया जाता था, आपकी ये 60 साल हो गई है तो आपका टाइम पीरियड ख़त्म, वो खाली हाथ अपने घर में चले जाते थे। तो एक उम्मीद और आस अपने हक के लिए कि ये वाली सरकार शायद हमें कोई ना कोई रिलीफ दे SRO 64 के तहत, और हमारा जो 8 साल का पेंडिंग है वो क्लियर करे, ताकि हम लोग भी जम्मू के निवासी होने के नाते एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, अपने बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण कर सकें। एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, देखते हैं आगे समय में क्या होता है। अखिल जी, आपका क्या कहना है कि पीडीडी डिपार्टमेंट में इस वक्त डेली वेजर कितने लोग होंगे जिनको आप रेगुलराइज की मांग कर रहे हैं? सर, 12,000 हमारे पीडीडी के डेली वेजर हैं जिनकी हमारी मांग भी चल रही है। और हमने एक बड़ी 2021 और 22 में एक बड़ी ज़बरदस्त एजिटेशन हुई थी। उस एजिटेशन में एलजी साहब ने 12,000 पीडीडी के डेली वेजरों को परमानेंट किया, प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया पे, और ट्वीट करके भी कहा था कि हमने 12,000 लोग परमानेंट कर दिए। उस बीच हमारे 221 लोग परमानेंट हुए थे, लेकिन उसके बाद एक डीपीसी हुई थी 500 लोगों की पीडीडी की। हमारा SRO 381 है, SRO 381 के तहत। तो आज भी वो मसला डीपीसी वहाँ ही पड़ी है। तो कल का एक आप देख रहे हो कि एक बड़ा फ्लैश मैसेज भी हो रहा है कि उमर साहब ने एक कैबिनेट में कहा कि मैंने डेली वेजर, हम सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं। एनसी सरकार पहले भी थी, पीडीडी के 1500 लोग श्रीनगर के किए थे, 800 जम्मू के किए थे, उस टाइम भी इन्होंने किए थे। उसके बाद कैबिनेट डिसीजन भी था कि जो लोग रह गया उनको उस कैबिनेट डिसीजन के तहत परमानेंट किया जाएगा। लेकिन वो सरकारें, मैं आपको कह रहा हूँ, आती हैं जाती हैं, लेकिन हम तब तक इसको मानेंगे नहीं जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, जब तक हमें कोई ऑर्डर या कोई, क्योंकि रिटर्न में ज़्यादा होता है कि कागजी कार्रवाई रिटर्न, अगर रिटर्न में कोई कुछ बाहर आता तो हम वेलकम करते हैं उसका, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और जो 12,000 की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से बहुत सारे साथी हमारे
जो बेचारे रिटायर हो चुके हैं, 60 साल नौकरी करके बिना खुशी के ही वो घर चले गए। बहुत सारे साथी इन दौरानों में उनकी डेथ भी हो गई। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में हमें आज कल का सुन रहे हैं, लेकिन अगर नहीं आता हूँ आने वाले दिनों में आपको पीडीडी के भी लोग सारे जो हैं डेली वेजर सड़कों पे दिखेंगे। आपको सारा यहाँ ही होगा। पीएचई का कितने रहेंगे एम्प्लॉइज़ जो डेली वेजर इस वक्त? लगभग जम्मू प्रांत के 20,000 संख्या है। ऐसे सेम ही श्रीनगर में 10,000 की संख्या है। टोटल 30 से 32 के करीब है ये टोटल हमारा। उसमें भी कई साथी रिटायर हो गए, कई की डेथ भी हो गई, तो फिगर कम हुई है, बड़ी नहीं कम हुई है। हमारा एक साफ स्पष्ट मैसेज है, कम से कम जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, जहाँ वेंटिलेटर पे हैं, वेंटिलेटर का मतलब जिन लोगों को 4 या 5 या 10 साल रह गए हैं रिटायर होने को। इसमें एक ख़ास बात मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर जो भी डेली वेजर्स को 5 से 7 साल हो गए हैं अपना संघर्ष करते हुए, या 10 साल हो गए हैं संघर्ष करते हुए, मगर अब उनकी एज भी ख़त्म हो चुकी है, या मतलब कि वो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनका कोर्ट या आप क्या डिसीज़न लोगे? नहीं, बिल्कुल हमने अपनी डिमांड में उन लोगों के लिए रखा है, कम से कम 10 लाख का उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। जो लोग खाली हाथ अपने घर में चले गए हैं, रिटायर हो गए हैं, हमारी डिमांड उनके साथ है, संप्रीति भी है। जिन लोगों की डेथ हो गई है उन लोगों को भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि उन सभी लोगों ने अपने जवानी गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को दिया है। कोविड के दौरान भी उन लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख के जगह जगह रेड जोन एरिया में जाके काम किया है, तो उनका हक बनता है। बेशक रिटायर हो गए हैं, 60 साल होने के बाद रिटायर हुए, खाली हाथ गए। कई सरकारों को उनका दोष लगता है, जो सरकारें उस समय सत्ता में थी उनको बेनिफिट दे ना सकी, मगर वो लोग खाली हाथ चले गए। हमारी डिमांड रहेगी अब एनसी सरकार से, जो लोग रिटायर हो गए हैं, जहाँ जिन लोगों की डेथ हो गई, उनको कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, ताकि उनके बाल बच्चे अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अखिल जी, मुझे बताना, सभी दर्शक सुन रहे हैं कि डेली वेजेस जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, डेली वेजर जितनी देर के भी एम्प्लॉई हैं, उनको कितनी सैलरी मिलती है मंथली? सर 311 रुपये मिलती है। 311 रुपये महीना पर डे है, पर डे 311 पर डे की है। ठीक है। मंथली जो है हमारी अगर 30 दिन की होगी 9300 मिलती है, तो अगर 31 दिन पूरे होंगे तो 9600 रुपया मिलती है। तो मुझे ये बताना, 9300 में क्या पूरी फैमिली चल सकती है? मैंने एक कल का इंसिडेंट बताया था। हमारा एक साथी था जो डॉक्टर को चेकअप कराने गया था, तो डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया था तुम लोग फ्रूट और सलाद वगैरह खाना। तो फिर कॉल पे मेरे को बताता है, होशियार भाई मैंने फ्रूट और सलाद खाना या अपने बच्चों को खाना खिलाना। ऐसे एक मिसाल नहीं, हज़ारों ऐसे मिसालें हैं। मेरे कई साथी हॉस्पिटल में हैं, उनकी फैमिली बीमार है। एक डॉक्टर को एक बार चेकअप कराने जाएं तो 10 किस्म के टेस्ट डॉक्टर लिख देते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कोई गोल्डन कार्ड किसी का बना है, वो एडमिट होने के बाद उस पर काम करता है, मगर उसके अलावा बिना एडमिट हुए अगर तो आप लोगों को रूटीन चेकअप कराना, हज़ारों रुपये खर्च हो जाता है उस पर। तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, ये सारे लोग जम्मू की सिस्टम को, जम्मू और श्रीनगर के सिस्टम को चला रहे हैं, चाहे वो पीडीडी के हों, चाहे इरिगेशन के हों, चाहे पीएचई के हों। 47 डिपार्टमेंट है हमारे जे&के में जो समय समय पे अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। जहां पीडीडी की बात करो तो कईयों के तो हाथ पांव भी ख़त्म हो गए हैं, ऊपरी शॉट लगती है, हमने जलते हुए देखे हैं। ऐसे कई पीएचई के जो मोटर ऑपरेटर हैं, जहाँ अदर काम में करते हुए इंसिडेंट हो गए हैं, उनके घर परिवार को कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ये सरकारें समय समय पर सत्ता पर रही हैं, इन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, तो इन लोगों बेचारों को भी इनका हक मिलना चाहिए। आपको कितनी उम्मीद है इस सरकार से कि डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा? मैं यही कहता हूं कि मैंने पहले भी आपको कहा, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, जब तक हमें परमानेंट नहीं करेंगे हम क्या उम्मीदें लगाएंगे? क्योंकि हर बार जो भी सरकार सत्ता में आती है, वो पहला पॉइंट ही उनका ये था कि हम, जैसे हमारी कैबिनेट पहली होगी, हम डेली एनसी का ये मैनिफेस्टो में भी था कि रेगुलराइज डेली वेजेस को किया जाएगा, मगर अब वो मैनिफेस्टो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर ने भी कहा है, इसके बारे में बात उठाई है, इसके बारे में क्या कहा? नहीं, बात तो उठाई है बड़ी बार, बहुत बार हमारी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में भी गूंजी है। जब हम सारे एजिटेशन पे यहाँ थे, पार्लियामेंट में भी ये आवाज़ें गूंजी थी। उस टाइम भी एमपी जुगल किशोर शर्मा थे, इन्होंने अब भी वही हैं, उन्होंने भी उस टाइम भी उठाई थी, लेकिन इस बार भी उठ रही है। लेकिन हर एक मैनिफेस्टो में, जब से हम सुनते आ रहे हैं कि मैनिफेस्टो में सारी सरकारें, हम यही कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे, हमारे परिवार
तभी सुखा सांस लेंगे, तभी अच्छे दिन मनाएंगे जब हमें कोई रेगुलर करेगा। जो हमें रेगुलर करेगा हम उसका वेलकम करेंगे। रिटर्न में कुछ आए, जब रिटर्न में आएगा हम उसका वेलकम करेंगे। तब तक तो हम कह नहीं ना सकते हैं। हम बड़ी अच्छी बात है, हमारी डेली वेजर की कोई सुनवाई कर रहा है, कोई हमारी आवाज़ उठा रहा है, उसका हम वेलकम करते हैं। आवाज़ उठाने से कुछ नहीं ना होगा। आवाज़ तो आम पब्लिक भी उठाती है, आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। जब तक डेली वेजर को उसका जो पिछले 20-25 सालों से आस उसने एक लगाई हुई है, लगातार 20-25 साल दे दिए हैं। बहुत सारे मेरे साथ इतने साथी थे जो मर गए हैं, जिनकी टांगें कट गई, बाजू कट गई, उनकी फैमिली दर-दर हो रही है। हम तो बड़ी पिछले 20-25 सालों से चला रहे हैं। 1994 से लेके सारे डेली वेजर चला रहे हैं। पीडीडी का चलो SRO 381 है, उसमें कुछ समय पर थोड़े परमानेंट हो रहे हैं, लेकिन बाकी डिपार्टमेंटों में भी है। लेकिन सरकारें आती हैं, सरकारें बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई, लेकिन अब देखो क्या बनता है। कल से ये जो न्यूज़ चल रही है, तो अगर तो सच होती है तो हम वेलकम करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। फिर वही हो गया कि जैसे पहली सरकारें करती है ये भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ डेली वेजर्स के प्रेसिडेंट, जिनका साफ अक्षरों में कहना है कि हमें काफ़ी उम्मीद है उमर सरकार के ऊपर। हम काफ़ी सालों से डेली वेजर ही हैं और 9300 रुपया यानी कि 9300 हम मंथली लेते हैं हर महीने सैलरी। जो हमें जो भी 9300 लेते हैं उससे हमारे घर और परिवार का गुजारा नहीं होता। हमें पूरी उम्मीद है एनसी सरकार के ऊपर कि हमें रेगुलराइज किया जाएगा जितने भी डेली वेजर और कैजुअल लेबर और आर्जी मुलाजम हैं। दीजिए इजाज़त मुझे, मेरी सभी टीम को देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट, जम्मू।